अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। विरसा तो बहुत कोशिश कर रही है कि वकार को उसकी वफादारी का यकीन हो जाए, लेकिन हारी साहिब ऐसा नहीं चाहते। इसलिए तो आज सुबह जब वकार ऑफिस जाता है तो जूबी को भी हारी साहिब ऑफिस में भेज देते हैं ताकि वकार के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारे, वकार को उसकी आदत पड़ी रहे। ऐसे में वो वकार के साथ कुछ वक्त भी गुजारती है। वकार घर आकर विरसा को भी बताता है ईमन को कि आज जूबी ऑफिस आई थी। विरसा को ये बात बहुत बुरी लगी। वो तो बातों ही बातों में वकार को सुना देती है, जब आप जूबी से मिलते हैं, बात करते हैं तो वो आपकी कज़न है, लेकिन फिर जब आदिल भाई की कॉल मेरे लिए आ जाती है, मैंने उनसे कुछ कहा, मैंने उनसे बात करनी चाहिए, तो ये चीज़ मेरे लिए काबिल गिरफ्त क्यों बन जाती है। वकार, हमारे रिश्ते को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं। मैं आपसे वफा करती हूँ, लेकिन आपको पता नहीं यकीन क्यों नहीं आता। हमारे रिश्ते में एतबार होना चाहिए, लेकिन एतबार यकीन कहीं भी नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर विरसा के लिए वकार न्यू सिम लेकर आता है, जिसमें उसका फ़ोन नंबर चेंज कर देता है। ठीक है, तुम आदिल या फरमान में से किसी से बात नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी माँ से कर लिया करो। ये तुम्हारा न्यू नंबर है जो फरमान और आदिल के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ हारिस साहिब को भी फरमान बता देता है कि विरसा का फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा है, शायद उसने नंबर चेंज कर लिया। ऐसे में मैं उसके साथ राब्ता भला कैसे करूं। हारिस साहिब ने चूंकि फरमान को एक और सिम लेकर दी थी ताकि रॉन्ग नंबर से वो विरसा को गलत मैसेजेस करे और वो मैसेजेस वकार भी पढ़े, जिसकी वजह से दोनों में बदगुमानी आ जाए। लेकिन अब नंबर ही चेंज हो गया तो भला क्या करें। तभी तो नाहिद को वकार के घर जाने को कहता है और ये कहता है कि मेरा साथ दो, तभी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ सकेगा। नाहिद हारिस की बात मानते हुए वकार के घर जाती है और यहाँ पर उसे कहने लगी, बेटा इतनी दूर क्यों रहते हो, हमारे पास आकर रहो। ये जो फसाद की जड़ है ना, इसे ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दो तो हम सब कितने सुकून से रहेंगे। तो वकार भी कहने लगा, अम्मी ये मुझसे बहुत वफा करती है, लेकिन आप यकीन मानिए, जिस दिन मुझे यकीन हो गया ये मेरे साथ वफादारी नहीं कर रही तो एक पल नहीं लगाऊंगा इसे छोड़ने में। अब तो विरसा डर सी जाती है कि कोई ऐसा लम्हा ना आ जाए कि वकार को मेरी वफादारी पर शक होने लगे और वकार को मुझे छोड़ना पड़े। लेकिन नहीं, बेटे से बात करने के बाद जिस काम के लिए आई थी वो काम करना भी नहीं भूलती। वो यहाँ से विरसा का न्यू नंबर लेकर जाती है और फिर जाकर हारिस साहब को देती है, तो ये नंबर फिर फरमान तक पहुंच गया। फरमान विरसा को फिर से मैसेजेस करना स्टार्ट कर देता है और वकार और विरसा में फिर से बदगुमानियां आ गई। मैंने तुम्हें कहा था ये नंबर अपनी माँ के अलावा किसी को न देना, क्यों दिया तुमने ये नंबर फरमान को, क्यों करता है वो तुम्हें मैसेजेस। विरसा डर सी जाती है। अब यकीन मानिए ना, मैंने ये नंबर दिया ना अम्मी ने दिया, पता नहीं फरमान भाई तक ये नंबर कैसे पहुंच गया। लेकिन वकार को शक हो चुका है कि विरसा वफादार है ही नहीं, ज़रूर बेवफाई कर रही है। विरसा तो इस बात से डर जाती है कि वकार कोई फैसला ना दे दें, इसलिए तो कांपते हुए हाथों से फ़ोन वकार के हाथ पर रख दिया। नहीं चाहिए मुझे ये फ़ोन, इसी फ़ोन की वजह से हमारी लड़ाई होती है ना, मुझे फ़ोन ही नहीं चाहिए। अम्मी को फ़ोन करना होगा तो आपके मोबाइल से किया करूँगी, यमन के मोबाइल से किया करूँगी, लेकिन मुझे ये फ़ोन नहीं रखना। मुझे भला क्या ज़रूरत फ़ोन की, मैंने भला किससे बात करनी है। अब वकार को एकदम फिर से यकीन हो गया, क्योंकि विरसा की हरकतें ही ऐसी हैं कि वह यकीन दिलवा ही देती है। दूसरी तरफ जूबी जो कि वकार से मिलकर आई है, लेकिन अब के बाद वह वकार से बदला लेने पर उतर आई, क्योंकि वकार ये घर छोड़कर चला गया, जूबी को छोड़कर चला गया और पहले भी तो मंगनी तोड़ दी थी, मंगनी करते करते ख़त्म कर दी थी विरसा की वजह से। अब तो जूबी ने इसे अपनी अना का इज्जत का मसला बना लिया। वो चाहती है कि वकार को अपना इतने करीब लेकर आए कि उसके बाद उसको छोड़े, ताकि वकार को भी रिजेक्शन का एहसास हो। इसी तरह वो वकार से बदला लेना चाहती है। अब वकार के बहुत करीब जाएगी, वकार को अपनी आदत डाल देगी और उसके बाद इस आदत को बहुत बुरी तरह से छुड़वा भी लेगी और फिर इस तरह से वो वकार को अजियत देना चाहती है।